टाइटैनिक पार्ट 2 में खुशामदीद। चलते हैं उस सफर की तरफ जब टाइटैनिक को रवानगी के लिए तैयार किया जा रहा था। हर कोई मशहूर होने के लिए सबसे बड़े जहाज पर सफर करना चाहता था, क्योंकि ये जहाज उस वक्त का सबसे बड़ा इंसान का बनाया हुआ करिश्मा था। इसलिए टाइटैनिक के ऑनर ने वो तमाम कोयला खरीद लिया जो इन्हें मिल सकता था, और यहाँ तक के दूसरे जहाजों का कोयला भी। हकीकत को छुपाने के लिए जहाज का रुख इस तरफ मोड़ा गया कि आग के निशान डॉक से दूर होकर समंदर की तरफ हो गया। इस वजह से पैसेंजर इन्हें नहीं देख सकते थे। इस तरह सफर का आगाज हुआ। टाइटैनिक का इंटीरियर लंदन में वाक़ रिज होटल की अजीम डिजाइनिंग जैसा रखा गया था। फर्स्ट क्लास पैसेंजर के लिए फैसिलिटीज में गर्म पानी वाला स्विमिंग पूल, एक स्टेयरकेस, तरकिश हम्माम, जिम, स्क्वॉश कोर्ट और एक ब्यूटी सैलून मौजूद था। यहाँ तक कि फर्स्ट क्लास कुत्तों के लिए भी एक खास जगह मौजूद थी। पेट्स को वॉक करने के लिए ले जाया जाता था और सफर के दौरान इनकी ट्रेनिंग भी की जाती थी। फर्स्ट क्लास के खाने में 13 कोर्स शामिल थे और सबके लिए वाइन की 1500 बोतलें, बियर के 20,000 केन और 8,000 सिगरेट थे। जहाज के अंदर कोई भी दूरबीन नहीं थी, क्योंकि ये हकीकत काबिल जिक्र है कि दूरबीन अगर होती तो थ्रेट का पता लगाने के लिए इससे टाइटैनिक को बचाया जा सकता था। उस जमाने में सोनार सिस्टम दरियाफ्त नहीं हुआ था। इसके लिए लोग दूरबीन इस्तेमाल करते थे और टाइटैनिक में मौजूद दूरबीन को एक खास कंपार्टमेंट में बंद कर दिया गया था और सेकंड ऑफिसर डेविड ब्लेयर को आखिरी मिनट में तब्दील कर दिया गया था। और वो जहाज से निकलते वक्त काफी जल्दी में था तो अपने रिप्लेसमेंट को चाबी देना भूल गया था। ये उस कंपार्टमेंट की चाबी थी जहां दूरबीन रखी हुई थी। ये जानलेवा बात 3 दिन बाद सामने आई, वो भी जब जहाज पहले ही समंदर में था। अगर हादसे से पहले दूरबीन मौजूद होती तो आइसबर्ग को पहले से देख लिया जाता और क्रू वक्त पर जहाज की स्पीड कम कर देता और पूरे जहाज को हादसे से बचा लेता। टाइटैनिक की टीम अपने शेड्यूल से काफी पीछे हो रही थी और ये इनके लिए काबिले मंजूर नहीं था, क्योंकि इससे टाइटैनिक की रेपुटेशन खराब हो सकती थी। इसलिए जहाज की स्पीड ज्यादा रखी गई, जो कि इसके डिजाइन स्ट्रक्चर के खिलाफ थी। टाइटैनिक पर तमाम लोगों को सवार करने के लिए तकरीबन 60 लाइफ बोट की जरूरत थी। चीफ डिजाइन अलेक्जेंडर क्लैरियल ने जहाज को सिर्फ 48 शिप्स से इक्विप करने का प्लान बनाया, लेकिन आखिरकार ये नंबर भी कम होकर 20 कर दिया गया, क्योंकि बेतरतीबी जहाज की खूबसूरती खराब कर रही थी। ये 20 बोट्स जहाज पर मौजूद लोगों में से सिर्फ 1/3 लोगों ही को बिठा सकती थी। शिप्स लाइफ बोट्स की इतनी कम तादाद टेक्निकली तौर पर इल्लीगल थी। उस वक्त के लॉज के मुताबिक शिप्स की तादाद पैसेंजर्स की तादाद पर नहीं बल्कि जहाज के वजन पर देखी जाती थी। एडवर्ड जॉन स्मिथ ने टाइटैनिक के डूबने के दिन की सुबह शेड्यूल ड्रिल कैंसिल कर दी। किसी को इनके फैसले की वजह मालूम नहीं थी, खास तौर पर इस हकीकत पर ध्यान देते हुए कि दूसरे बहरी जहाज इसके आसपास के पानी में बर्फ के बारे में वार्निंग पर गुजर रहे थे। शायद इसीलिए क्रू को ज्यादा वक्त लगा। कुछ लोग हाफ एन आवर 10 मिनट के बजाय स्टैंडर्ड को लॉन्च करने में लाइफ बोट कैप्टन स्मिथ को लाइफ बोट के पहले बैच को आधा खाली छोड़ने का जिम्मेदार भी कहते हैं। 65 सीट में सिर्फ 27 पैसेंजर्स थे। शुरू में लोग जहाज छोड़ने से हिचकिचा रहे थे और इन्हें यह एहसास नहीं था कि पता चला कि कैप्टन स्मिथ नेविगेशन के वो शायद खतरनाक हालात में है। 2012 में रिसर्चर्स को सब्जेक्ट में अपने इम्तिहान में फेल हो गए थे। आखिरकार वो गुजर गए, लेकिन कौन जानता है कि इसने भी इस तबाही में अपना रोल अदा किया। जैसे ही टाइटैनिक डूब रहा था तो उन्होंने कई सिग्नल भेजे और कैलिफोर्निया के करीब एक जहाज ने आसमान में इमरजेंसी फ्लेयर शॉट को इग्नोर कर दिया, जिसकी वजह से जब हकीकत सामने आई तो कैलिफोर्निया के कैप्टन अपनी जॉब से हाथ धो बैठे थे। लेकिन वो अपनी मासूमियत को साबित करने में कामयाब रहे, क्योंकि इन्हें लगा कि टाइटैनिक से आने वाले सिग्नल लाइट रिफ्रैक्शन के फिनोमेना की वजह से हो सकते हैं। हिस्टोरियन टिम आइसबर्ग की वजह हो सकती है, जिसकी वजह से रिफ्रैक्शन भी इस बात पर मुतमईन है कि लाइट मोल्टन नजर नहीं आया। क्रिमिनल नेग्लिजेंस, अनफॉर्चुनेट चेन कोइंसिडेंसेस। आग हो या बर्फ, हकीकत तो ये है कि ये दुनिया भर में सबसे बड़ी ट्रेजेडी आज भी समझी जाती है और इसने कई जानें भी ली। दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि इंसान जो कुछ करना चाहे कर ले, लेकिन होता सिर्फ वही है जो खुदा की जात चाहे। इस डिजास्टर के बारे में आपका क्या ख्याल है, नीचे कमेंट में जरूर बताएं।
इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल इन्फो रिवील्ड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।